बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैंने एक दफ़ा बात की थी कि हमारी इस दुनिया में इंसान कैसे आया। तो आज इस बात को इस अंदाज़ में करते हैं कि पाकिस्तान में सबसे पहले इंसान के आने के शवाहिद कब मिलते हैं। तो इस सिलसिले में जो सिविलाइजेशन की रिसर्च हुई है उसके मुताबिक बलूचिस्तान में मेहरगढ़ के मुकाम पर तकरीबन 7000 कबल मसीह, यानी अगर ये इस वक्त 2024 चल रहा है तो इसमें हम 7000 जमा कर दें तो ये 9024 हो जाएगा। तो उस वक़्त एक सिविलाइजेशन दरियाफ़्त हुई है और जिसको दरियाफ़्त हुए काफ़ी देर नहीं हुई, और उसमें से जो घरों का डिज़ाइन मिला है खुदाई के दौरान कुछ इस तरह की तस्वीरें कोई मूर्तियों की शक्ल में और कुछ लिखाई उस वक़्त की सामने आई है। तो उसमें ये क्लियर होता है कि ये सिविलाइजेशन यहाँ पे 7000 कबल मसीह मौजूद थी। और उसके बाद तकरीबन 5000 कबल मसीह से लेके 2600 कबल मसीह का जो दौर है उसमें हमें हड़प्पा में सिविलाइजेशन मिलती है और मोहनजोदाड़ो में मिलती है। और जो हड़प्पा से राइटिंग मिली है लिखी हुई पत्थरों के ऊपर, वो भी अभी तक नहीं पढ़ी गई। लेकिन हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन है वो है तो 5000 कबल मसीह की, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन नज़र आई है वहाँ पे वो बड़ी जदीद किस्म की महसूस होती है। यानी उसमें नालियों का निज़ाम है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसमें तालाब बने हुए हैं नहाने के लिए, उसमें जो सदर दफ्तर हैं उस एरिए की, उस आबादी के, जिस तरह गवर्नमेंट के ऑफिस का एक अलहदा एरिया होता है वो नज़र आया है, और सीवरेज सिस्टम नज़र आया है, उसमें ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 5000 कबल मसीह जो इंसान यहाँ पे मौजूद था उसने ये जदीद जो तकाज़े थे कंस्ट्रक्शन के वो शुरू कर दिए हुए थे। उसके बाद जो वो शहर की सूरत हाल नज़र आती है उससे ये अंदाज़ा होता है कि खेती बाड़ी, कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर ये शुरू हो चुकी थी। चूँकि ये शहर में तो नहीं होती, तो शहर उसी वक्त बसते हैं जब उसके सबर्ब में, उसके करीब में, गांव में एग्रीकल्चर और ज़रूरी पैदावार शुरू हो चुकी हो। तो ये चीज़ शो होती है उस वक्त हो चुकी थी। तो इसको देखते हुए फिर वो जो लैंग्वेज है ये हड़प्पा की ये नहीं पढ़ी गई जो भी मिलती है। लेकिन उसके बाद जो फर्दर रिसर्च हुई उसमें जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि मेसोपोटामिया जो इसमें इराक़ में है वहाँ की जो सिविलाइजेशन की खुदाई हुई और वहाँ पे जो हमें राइटिंग मिली है वो इससे मैच करती है हड़प्पा से, और वो पढ़ी गई है, और इस लैंग्वेज का नाम उन्होंने रखा मालू। तो इसका मतलब ये है कि हड़प्पा से जो ताजर लोग उस वक़्त जाते थे मिडल ईस्ट की तरफ, तो इनका इराक़ तक तल्लक वास्ता था और वहाँ तक आना जाना था। तो यहाँ की जो लैंग्वेज हड़प्पा की है उसे मालू कहा गया है। उसके बाद हड़प्पा की एक दिलचस्प बात है कि ये सिविलाइजेशन लगता है कि जिस तरह अचानक ख़त्म हो गई। तो इसकी वजूहात हर किसी ने अपने तौर पे बयान की हैं, जबकि एक बात पे सारे मुत्फिक हैं कि यहाँ पे कहत आ गया था और तकरीबन 2000 कबल मसीह ये आर्यन लोग भी यहाँ पे आ चुके थे। तो जब कहत आया तो उस वक़्त ये लोग हड़प्पा के जो लोकल थे वो यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे किसी और जगह। तो चूँकि उस वक़्त तक लोहा दरियाफ़्त नहीं था हुआ, चूँकि दरियाओं के किनारे जो आबादियाँ बनती हैं जिस तरह हड़प्पा की थी तो वो बड़ी आसान होती है, हल्की फुल्की, उसमें छोटे लेवल की जो झाड़ियाँ होती हैं उन्हें तो हाथ से काटा जा सकता है और वहाँ पे आबादी बनती है। लेकिन हड़प्पा से अगर आप ईस्ट की तरफ जाएं, भारत की तरफ, तो रास्ते में बड़े घने जंगल थे और जंगलों को साफ़ करने के लिए, अपना रास्ता बनाने के लिए या वहाँ पे आबादियाँ बनाने के लिए तो लाजमी बात है किसी टूल की ज़रूरत होती है ताकि जंगलों की कटाई हो।
तो उन्हीं दिनों ये महसूस होता है कि जो लोहा है वो सनती तरक्की में ये आ चुका था, और ये जो हड़प्पियन हैं ये लोगों ने यहाँ से मूव किया और उसके बाद ये नॉर्थ इंडिया की तरफ चले गए। चूँकि नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज में जो लफ्ज़ हैं वो वही हैं जो आर्यन लोग यहाँ पे आए हुए थे हड़प्पा में, और वो संस्कृत के लफ्ज़ अपने साथ लेके आए, और वही लफ्ज़ आज हमें नॉर्थ इंडिया में मिलते हैं। ये गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और ये लोग वहाँ पे मूव हुए। नॉर्थ इंडिया में जो आबादी है इस वक्त, ये तकरीबन इनकी नस्लें वहीं से आई हैं जहाँ हड़प्पा था। तो उसके बाद संस्कृत लेके आए थे आर्यन लोग। तो आर्यन लोगों की लैंग्वेज में ईरानी लफ्ज़ भी मौजूद थे जो पर्शियन, ओल्ड पर्शियन थी। तो अगर आप देखें तो हमारे भारत की लैंग्वेज जो उस वक़्त तो किसी को भारत पाकिस्तान का नहीं था पता, बस एक लैंड थी सीधी। तो वो जो इदालती लफ्ज़ या दफ्तरी कोई लफ्ज़ आए हुए हैं जिसमें बंदोबस्त है, इदालत में ये लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल होता है, और ये लफ्ज़ वो पर्शियन ही लेके आए हुए थे।